लगता है इस पृथ्वी पर कोई शूरवीर नहीं, अभी तक इस पृथ्वी पर शूरवीर हैं। नवयुवक, एक क्षत्रिय। तुम कहना क्या चाहते हो? यही, ये तो केवल लकड़ी का द्वार है। यदि ये लोहे का द्वार भी होता तो भी मैं इसे तोड़ देता। पर ये द्वार देवताओं ने अपनी शक्ति द्वारा बांधा है। आपको शायद मालूम नहीं कि कितनी बार मानव ने देवताओं को पराजित किया है। तो द्वार की ओर बढ़ो। वादा क्या है? आपकी प्रतिज्ञा। तुम्हारा तात्पर्य? यही, द्वार तो मैं खोल सकता हूँ, परंतु राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता। वो किस लिए? इसलिए कि मैं विवाहित हूँ। स्पष्ट क्यों नहीं कहते? अपनी कायरता छुपाने के लिए तुम विवाहित होने का बहाना बना रहे हो। नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। यदि ये सत्य भी है तो क्या हुआ? शास्त्र साक्षी है कि क्षत्रिय अनेक विवाह कर सकता है। पर मैं करना नहीं चाहता। तुम्हारी इस बात पर यहाँ कोई विश्वास नहीं कर सकता। केवल यही समझा जाएगा कि अपनी दुर्बलता छुपाने के लिए तुम विवाहित होने का सहारा ले रहे हो। नहीं नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। सत्य और असत्य की पहचान शक्ति दिखाकर ही हो सकती है। मेरी शक्ति को मत ललकारो। पहले शक्तिशाली होने का प्रमाण तो दो। अच्छा, देता हूं। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आर्याणम् नमो उवच्छायाणम् नमो लोय सब्बसाहुणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्वेशिं परमं हवै मंगलम्। नगर में कोई और बंद दरवाजा है? नहीं, जीती रहोगे। राजकुमार, कुछ दिन ठहर जाए। क्षमा कीजिए, मेरा जाना आवश्यक है। क्यों? अरे, ये क्या किया तुमने? परदेश में इस कन्या को कहाँ से भगा कर लिया? पिताजी, मैं इसे भगा कर नहीं लाया। अच्छा, यह इस देश की राजकुमारी है। मैंने इसे विवाह किया। ओह, अरे वाह! ये मेरे धर्म पिता है। सौभाग्यवती हो। हाँ, समय से तुम भी नमस्कार कर दो। जीती रहो, जीती रहो। मौजी, इन्हें मेरे कमरे तक पहुंचा दो। हाँ, चलिए। सुंदर, अति सुंदर। अच्छा, ये तो बता, ये सब हुआ कैसे? बताता हूँ। मैं नगर में घूमने गया। बहुत सुंदर है। क्या? ये आपका दुपट्टा। सुनिए, ये अच्छा हुआ ना? क्या अच्छा हुआ? इनका विवाह। हाँ, बहुत अच्छा।
आपका विवाह हो गया? नहीं हुआ। नहीं हुआ? मेरा भी नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ? नहीं हुआ। बहुत अच्छा हुआ। सारी बात समझ कोई बात नहीं। बस यही कथा है। बेटा, मैं तो पहले ही से जानता था तू बड़ा ही भाग्यशाली है। जा, शीघ्र जा, राजकुमारी को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए अच्छी तरह से उनका देखभाल करना। जैसे आपकी आ गया। राजकुमारी जी, आप कुछ जलपान लेंगी थी? कोई आवश्यकता नहीं। और आप? जी, इसे किसी कमरे में ठहरा दो। महाराज, जलयान में स्थान बहुत कम है, आप कहे तो इन्हें अपने कमरे में सुला लें। क्या कहा? नहीं, स्थान बहुत कम है। अगर स्थान कम है तो तुम राजकुमारी के साथ सो जाओ, मैं राजकुमारी जी के साथ हूँ। नहीं, स्थान बहुत है, चलिए आइए आइए आइए, बात समझिए, मैं बहुत सो जाऊंगा। मैंने कहा शेर जी, क्या बात है, आजकल आप बहुत चिंतित दिखाई देते हैं। मेरी तो नींद उड़ गई मुनीम जी। अरे किस कारण है तो? कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं मुनीम जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने कहा मेरी समझ में आ गया है। कहाँ समझ में आ रहा है मुनीम जी? शीघ्र बताओ, कहाँ समझ में आ रहे हैं? शेर जी, ये रोग बड़ा भयंकर है, भयंकर। रोग का क्या नाम है जानो हो? जानो शेर जी, मैंने कहा इस रोग का नाम है प्रेम, अर्थात राजकुमारी, है ना? राजकुमारी? कहाँ हो गया राजकुमारी को? जी, मैंने कहा आपके मन में समा गई है ना? मुनीम, एक दिन मैंने तो मरवा के छोड़ेगा। कैसी बातें करो शेर जी, हम तो आपको जीवा देंगे, जीवा देंगे। देख मुनीम, तू ठीक कहे, राजकुमारी मारो मन में समा गई है, पर ये बात अपने मन में रखियो, कहीं श्रीपाल को पता लग गया तो थाने माने दोनों को ठिकाने लगा दे। अजी शेर जी, मैंने कहा आप श्रीपाल की चिंता मत कीजिए, ऐसा उपाय सोचूंगा कि श्रीपाल ही ठिकाने लग जाएगा। मैंने कहा आप समझिए कि आपको काम हो गया। अकेली कहाँ गई? आई समझ में, सब सपना था। जी, मैंने उसको सीधा स्वर्गधाम भेज दिया। स्वर्गधाम? हाँ, मैंने समुद्र में भिगवा दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अजी, मैंने कहा भगवान जो करता है ठीक करता है। श्रीपाल तो स्वर्ग धार गए और आप भी राजकुमारी के पास धारो। उठो और अपना काम बांध चला के आना। लेकिन मुनीम, मुझे तो डर लगता है। अजी, डर किस बात का? अगर ना माने तो शक्ति से काम लेना। हाँ, जाओ। अरे जाओ, भगवान आपकी सहायता करेगा। जाओ। नमो हरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो उबध्यायाणम्, नमो लोय सव्यसाहुणम्,
अरे मैं क्यों नहीं चला गया साथ में? तुम लोग क्या से जाओ, मुझे राजकुमार जी को समझाने अभी तो बहुत रो रही है। राजकुमारी, जो होना था वो तो हो गया। अब चिंता दूर करो, वो तो मारो साधारण सेवक था, अच्छा हुआ पीछा छूटा। मारी और देखो, मैं आपको शैतानी बनाऊं। पापी चला गया ऐसे, ऐसी बातें करते हो तुझे लजा नहीं आती। मेरी रानी, मान जाओ, सुख से जीवन व्यतीत करो। दुखी काहे होए? अब तो मैं आ ही गया। मैं तुझे अपनी रानी बना के क्यों ऐसा करती है? रानी बनाऊंगा। अरे कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही मुझे क्षमा कर। तुम आ रही हो, पहले अभी तो पापी की करनी गई थी। पुत्री, मैं सब कुछ देख रही हूँ। मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूँ। अब इन्हें क्षमा कर दो। जाओ पापी, जा, निकल जाओ यहाँ से। मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दो दीदी, मुझे क्षमा कर दो माता। मैं बहुत दुखी हूँ। तेरा सुहाग, तू चिंता न कर बेटी, तेरा पति जीवित है। जीवित है? तुम डर लो माता, तुम डर लो। महाराज की आज्ञा है, जो व्यक्ति सुंदरता का है उसको हमारे पास लिया। ऐसा क्यों? ये हमें मालूम नहीं। हम आपके विषय में जानना चाहते हैं। मैं चंपापुर का राजा हूँ, बस यही मेरा परिचय। तुम महाराज को सूचित करो, मैं इनको लेकर आता हूँ। जी महाराज। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र। आज तूने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। युवक, हम अपनी राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। मेरे साथ? मेरी सम्मति और निर्णय के बिना? युवक, इसमें तुम्हें हमें निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि एक मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार जो भी समुद्र पार करके यहाँ आएगा वही हमारी राजकुमारी का पति होगा। परंतु महाराज, मैं विवाहित हूँ। मुझे अपनी पत्नी से बिछड़े 12 वर्ष होने को आए। यदि मैं अष्टमी तक उज्जैन में पहुंच सका तो वो साधु ही जाएगी। परंतु इतने कम समय तुम उज्जैन कैसे पहुंच सकते हो? हाँ, हमारे पास एक जरियान है जो तुम्हें पलक झपकते ही उज्जैन पहुंचा देगा। परंतु हमारा निर्णय स्वीकार है तुम्हें? युवक, क्या तुम्हारी खामोशी को हम हाँ समझें? जो आ गया महाराज। सभाजनों, कल हम अपनी पुत्री का विवाह इस युवक से संपन्न करेंगे। सभाजनों, ईश्वर के आदेश, मुनि की वाणी और आप सबके आशीर्वाद के साथ हम अपनी लाडली राजकुमारी गुणवाला का विवाह चंपापुर नरेश
श्रीपाल के साथ संपन्न करते। श्रीपाल जीवित है? जीवित है? कहाँ? जल्दी बता, तूने कहाँ देखा? जी सेठ जी, मैं नगर में घूमने गया था तो श्रीपाल को जाते देखा। नगर वासियों से मालूम हुआ ये तो राजा को दामाद बन गए है। राजा का दामाद बन गया है? अरे वाह रे भाग, जहाँ जावे है राजा का दामाद बन जावे। मुनीम जी, तुम भी दामाद बनने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या बात करो सेठ जी? अरे श्रीपाल जिंदा हो गए, अब तने और मने दोनों को धर्मराज का दामाद बना देगा। अजी चिंता ना करो सेठ जी, अरे अब की बार ऐसा जाल फेंकूंगा कि मछली फंस ही जाएगी। मछली फंस जाएगी या मैं फंस जाऊंगा? मुनीम, अब तो तू भी मुझे यमराज दिखा है। नहीं नहीं शेर जी, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। मैंने कहा मैं सब ठीक कर लूंगा। हाँ, मैं सब ठीक कर लूंगा। श्रीपाल, मेरे बेटे, ये मैं क्या देख रही हूँ? विश्वास नहीं होता कि तू जिंदा है। ये क्या कर रही हैं आप? क्या? तू मुझे नहीं पहचानता? अरे तूने मेरी कोख से जन्म लिया है, मैं तेरी माँ हूँ। अपनी माँ को भी नहीं पहचाना? माँ? लेकिन मैं आपको नहीं जानता और ना ही मेरा आपसे कोई संबंध। चुप रहे, भगवान कभी समझा कर। समझ गई बेटा। सोने चांदी की चमक दमक ने तुझे अंधा कर दिया, जो तू अपनी माँ को भी भूल गया। हम जाते हैं, भगवान तुझे सुखी रखे। हेलो, ये सब क्या है? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। मेरी स्त्री मूर्ख है, ममता की मारी राज मर्यादा भी भूल गई। हमें क्षमा कीजिए महाराज, हमें क्षमा कीजिए। चल चल। हमारी शंका का समाधान किए बगैर तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। साफ साफ बताओ क्या बात है? महाराज, ये श्रीपाल हमारा बेटा है। एक दिन भाइयों में झगड़ा हो गया, ये समंदर में कूद पड़ा और हम ये समझे कि मर गया। लेकिन कितना भाग्यशाली है हमारा बेटा, जो राजकुमार से शादी कर रहा है। तो तुमने हमें धोखा दिया। धोखा तो मैं खा रहा हूं। इसमें अवश्य किसी दुश्मन की चाल है। पिताजी, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। क्या प्रमाण है इनके पास कि जो कुछ भी ये कह रहे हैं वो सच है? तो तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? जो ये कह रहे हैं वो झूठ है? प्रमाण तो तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं, लेकिन हमारे पास है। हमें इस गरीब मां के आंसुओं में सच्चाई की झलक नजर आ रही है। सेनापति, ले जाओ इसे और कल सूरज डूबने के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। ये हमारा आदेश है। विश्वास नहीं होता काल दोषी है। अब मुझे स्वयं ही असलियत का पता लगाना पड़ेगा। स्वामी, ये क्या हुआ, क्यों हुआ? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक ही तो हुआ, सच्चाई खुल गई। मैं भान का पुत्र बना। नहीं नहीं, ये असत्य है। आप राजकुमार हैं। आपके या मेरे कहने को कौन मानेगा? तो फिर कोई उपाय बताइए जिससे सत्यता प्रकट हो जाए। मुझे मालूम होता कि सेठ का चेहरा इधर आया हुआ है और उसी ने ही ये षड्यंत्र रचा है। तो क्या करना चाहिए? आप किसी प्रकार जलियान पर जाकर रैन मनीषा और मौजी से मिलो। वे आपके पिता को सही प्रमाण दे सकते हैं, समझे? ठीक है, मैं अभी जाती हूँ।
मिलना चाहती हैं? नहीं आई बात समझ में। आप स्त्री है कि पुरुष? ये इस राज्य की राजकुमारी। राजकुमारी? हमें कुंवर श्रीपाल ने संदेश देकर भेजा। संदेश देकर भेजा? आई बात समझ में। राजकुमारी जी, ये महाराज श्रीपाल का कोई संदेश लेके आए। कहाँ है वो, कैसे है? मैं सब बताती हूँ। वो इस समय कारागृह में है। उन्हें छुड़ाने के लिए तुम्हें मेरे साथ पुरुष भेष में चलना होगा। हाँ, मैं भी चलती हूँ। तुम लोग यहीं थे, मैं जरा कपड़े बदल जल्दी। यही है उनकी कहानी। पिताजी, अब तो आपको प्रमाण मिल गया कि वो राजकुमार है। हाँ बेटी। तो फिर शीघ्र उन्हें कारागृह से मुक्त कराइए। क्या? इतना बड़ा छल? क्या हो गया था हमारी बुद्धि को जो हम उन पहाड़ों की बातों में आकर अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ रहे थे? पिताजी, अब देर न कीजिए, उन्हें शीघ्र मुक्त कराइए। तुम ठीक कह रही हो बेटी। महामंत्री जी, आप जाइए, महाराज श्रीपाल को मुक्त करके सम्मान सहित यहाँ ले आए। जो आज्ञा महाराज। सेनापति जी, आप जाइए और उस मक्कार सेठ और भाटों को पकड़कर हमारे सामने लाइए। जो आज्ञा महाराज। मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में बड़ी भूल की। मुझे क्षमा कर दो बेटा, मुझे क्षमा कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्षमा मांगकर मुझे पाप का अधिकारी न बनाइए। बेटे, बेटे तुम महान हो, महान। जैसा पति पाकर मेरी बेटी धन्य हो, धन्य। महाराज की जय। सेनापति जी, आप अपराधियों को नहीं था? महाराज, भांडा फटते ही सेठ जी का मृत्यु हो गया। भांड लोग नगर छोड़ के भाग गए। महाराज, उन्हें क्षमा कर दीजिए और हमें अपना जलान दीजिए, ताकि समय रहते ही मैं उज्जैन पहुंचकर मैना सुंदरी को साधु मुनि से रोक सकूं। चिंता न कर बेटी, श्रीपाल शीघ्र ही आएगा। इसी आशा में तो 12 वर्ष व्यतीत हो गए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अवश्य आएगा। जो 12 वर्ष में नहीं आए, वो अब क्या आएंगे? बेटी, आज अष्टमी का दिन, वचन की अवधि समाप्त हो गई। वो क्षत्रिय के संतान है। क्षत्रिय सदैव अपने वचनों का पालन करते आए हैं। वो पालन करे या न करे, परंतु मैं अपने वचन का अवश्य पालन करूंगी। ये क्या कह रही हो? हाँ माता जी, मैं आज ही दीक्षा लूंगी। दीक्षा? नहीं नहीं बेटी, यह आयु दीक्षा लेने की नहीं है। दीक्षा लेने के लिए आयु का प्रतिबंध नहीं होता। ये तो ठीक है, परंतु जरा मेरी ओर देखो। केवल तुम दोनों को सुखी देखने के लिए ही जीवित हूं। सुख दुख सब भाग्य के अधीन है माता जी। मेरी भाग्य में सुख नहीं। आप मुझे दीक्षा लेने की आज्ञा दे दीजिए। बेटी, श्रीपाल आएगा तो उसे मैं क्या उत्तर दूंगी? कह देना मैना ने अपने वचन का पालन किया। माँ, बेटा, स्वामी, बेटा, बेटा, जुग जुग हो स्वामी, मैना, स्वामी, मैं जानता मैं 12 वर्ष कैसे व्यतीत किया। शायद
शांत हो जाओ। हमें कभी छोड़ कभी छोड़। 12 वर्ष की कथा। अब तो तुमको पता चल गया होगा कि परदेश जाकर मैंने कितने कष्ट उठाए। कष्टों के साथ साथ 2 राजकुमारियां भी तो मिली हैं। ये तो व्यवस्था थी, वरना तुम जैसी माँ सती को पाकर धन्य हो गया था मैं। अच्छा चलो, ये सब माता जी को बताएं। अच्छा आइए आइए, महाराज नहीं खड़े हुए, आइए। बेटा, ये कौन है? माँ, मैं जिस राज्य में भी गया मुझे व्यवस्था विवाह करना पड़ा। इनसे मिलिए, यह है रानी मंजूषा। और इनसे मिलिए, यह है गुणमाला। अब मेरा विचार है चंपापुर के लिए प्रस्थान किया जाए। बेटा, वो पापी आसानी से राज्य देने को तैयार नहीं होगा। आप चिंता न करें, हमारे पास बहुत धन है। एक विशाल सेना बनाकर शक्ति से राज्य प्राप्त करूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। इस समझ में क्या सोच रहे हो? मौजी, मैंने भोला को दूध बनाकर चाचा जी के पास भेजा है। तुम भी वहां जाओ और महामंत्री से मिलकर उनके विचार मालूम करो। आई समझ में, आप चिंता मत करो, उनके साथ साथ मैं प्रमुख नागरिकों के विचार भी लेके आता हूँ। राजकवि, राज्य की व्यवस्था कैसी? व्यवस्था बहुत उत्तम है महाराज। चारों आनंद मंगल है महाराज। दिशा दिशा में मंगल ध्वनि गूंज रहे हैं महाराज। बालक विरोध नर नारी सब आपके गुणगान कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? हमें बर्बाद होने से बचाइए महाराज। अब तो दिन ब दिन राज कर्मचारियों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है महाराज। हमारी बहु बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया महाराज। महाराज, जब रक्षक ही भक्षक बन गए महाराज, तब क्या होगा महाराज? हमें आपकी शरण में ले लीजिए महाराज। महाराज बता दीजिए महाराज। महामंत्री, क्या यही है हमारी राज्य की व्यवस्था? आपकी शरण में आए, बचाइए महाराज। हम पूछते हैं, इन्हें यहाँ आने किसने दिया? ये सब क्या हो रहा है महाराज? राजा तो प्रजा के लिए पिता का समान होता है। अगर आज इसकी क्यादत बढ़ने वाला है तो कभी न्याय दियो हत्या करने वाला। लगता है हमारे न्याय में कमी रह गई। महामंत्री, इन्हें आराम के साथ जेल में ले जाओ। महाराज की जय हो। एक दूत आपकी सेवा में उपस्थित होना चाहता है। आने। महाराज चिराग श्रीपाल की जय हो। क्या तुम राज दरबार की मर्यादा को नहीं जानते? क्षमा कीजिएगा, ये दूत राज दरबार की मर्यादा से भली भांति परिचित है और इसीलिए इस राज्य के वास्तविक अधिकारी महाराजा श्रीपाल के सामने ये सर सदा से झुकता आया है। श्रीपाल, वो कोही, क्या वो अभी तक जिंदा है? अब वो थोड़ी नहीं रहे, बल्कि अनेक राजकन्या के साथ विवाह करके सेना सहित आपके निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। क्या? जी हाँ, अब वो अपना राज वापस लेकर आपका बोझ हल्का करना चाहते हैं। अरे मूर्ख, राज्य भी कभी भीख मांगने से मिलता है? आप भीख क्या देंगे जब धरोहर ही वापस नहीं दे सकते? धरोहर? हाँ। अरे मूर्ख, राज्य भी कभी धरोहर में मिला है? इसे तो हमने अपनी बुद्धि से पाया है। अब उसी बुद्धि से सोचिए श्रीमान,
अन्यथा 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 उन्हें अपने अधिकार के लिए युद्ध करना होगा। युद्ध? वो नादान छोकरा हमसे क्या युद्ध करेगा? कहता उसे हम युद्ध के लिए तैयार हैं। युद्ध? आई समझ में। आओ मौजी आओ, क्या समाचार लाए? आई समझ में, अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा। ये तो भोला ने भी बताया, चाचा जी समझाने पर भी न माने। समझ है ही नहीं तो समझाने से क्या मानेंगे? आप युद्ध की तैयारी कीजिए। युद्ध? युद्ध? क्यों, युद्ध के नाम से डर गए? नहीं, ऐसी बात नहीं। ये बात नहीं है तो और क्या बात? राज्य प्राप्त करने के लिए हजारों निर्दोष व्यक्तियों की जान जाएगी। आई समझ में, क्षत्रियों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अन्याय के विरुद्ध और अपना अधिकार पाने के लिए युद्ध करना ही क्षत्रिय का धर्म है। ठीक है, अच्छा तुम ये बताओ, किस किस से मिलकर आए हो? आई समझ में, मैं महामंत्री, राजकवि और सेनापति सभी से मिलकर आ रहा हूँ। आपके आगमन की सूचना पाते ही सभी बहुत प्रसन्न हुए। क्या इन लोगों ने चाचा जी को नहीं समझाया? आई समझ में, उल्टा आपके चाचा जी ने उन सबको अच्छी तरह समझा दिया। वो कैसे? आपके जाते ही उन सबकी छुट्टी कर दी और अब दरबार भी अपने महल में लगाते हैं। ये सिंहासन का घोर अपमान है। अपमान नहीं, आदर किया गया है। ये क्या कह रहे हो? ठीक ही कह रहा हूँ। जिस सिंहासन पर बैठकर आपके पूर्वज न्याय किया करते थे, उस सिंहासन पर कोई अन्याय बैठने का साहस कर सकता है? अन्याय? अन्याय? उस अन्याय से युद्ध करने के लिए सेना की भर्ती की जाए। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि राज्य की अधिकतर सेना और सारी प्रजा हमारे साथ है। तो अभी देर किस बात की? इस बात की कि आपके चाचा जी ने किले के सारे द्वार बंद करवा दिए। तो हम गुप्त द्वार से महल में प्रवेश करेंगे। शेर की मान तक आई पहुंचे। शेर की मान तक शेर पहुंचता है चाचा, परंतु अफसोस इस बात का है कि शेर की मान में शेर नहीं, कीड़े बैठा हुआ है। क्षमा कर दो बेटा, मैंने तुम्हें राजमाता को, प्रजा को बड़ा कष्ट दिया है। मुझे क्षमा कर दो। मैं राज्य और सत्ता के लोभ में अंधा हो गया था बेटा, मुझे क्षमा कर दो। परंतु मैं अंधा नहीं हूँ चाचा, मेरे मन ने जीवन धर्म का साथ अभी तक नहीं छोड़ा।
मैं जानता हूं कि जीवन का मूल्य क्या है। जाओ चाचा, मैंने तुम्हें माफ किया। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंकुंजाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम।